हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्रोपेलर शाफ्ट और यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में है। दोस्तों, अभी तक की वीडियो में हम गियर बॉक्स के बारे में जान चुके हैं। ये इंजन, क्लच और क्लच के बाद गियर बॉक्स और गियर बॉक्स के बाद ये शाफ्ट, डिफरेंशियल और रियर एक्सल और इसके दोनों तरफ ये पहिए लगे होते हैं। ये हम लगभग सभी वीडियो में इसका डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप अच्छे ढंग से जान चुके होंगे। दोस्तों, इंजन की रोटरी मोशन गियर बॉक्स तक कैसे जाती है और कैसे वो रोटरी मोशन जो है ट्रांसमिट होती है, ये हम जान चुके हैं। अब हमें गियर बॉक्स से रियर एक्सल तक इस मोशन को पहुंचाना है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गियर बॉक्स और डिफरेंशियल या रियर एक्सल का जो ये पार्ट मैंने दिखाया, इसके बीच में जो शाफ्ट लगी होती है, एक आयरन स्टील की खोखली ट्यूब होती है जिसे हम प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं, और ये दोनों तरफ ज्वाइंटों द्वारा बंधी होती है। यहाँ पर जो गियर बॉक्स से हमें घूमती हुई चाल है वो हमारी डिफरेंशियल तक इसके द्वारा पहुंच पाती है। इसको मैं अलग से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मान लो ये प्रोपेलर शाफ्ट है, ये अंदर से खोखली ट्यूब होती है, लोहे की, आयरन स्टील की बहुत मजबूत एक रोड होती है जो अंदर से खोखली होती है ऐसे, और इसके दोनों तरफ जो है ज्वाइंट लगे होते हैं जिसके द्वारा ये दोनों तरफ जुड़ी होती है। इधर गियर बॉक्स की तरफ, इधर डिफरेंशियल की तरफ। तो प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में आप जान चुके। ये एक सिंपल लोहे की जो है खोखली शाफ्ट होती है, लेकिन इसके दोनों तरफ जो ज्वाइंट होते हैं जिन्हें हम यूनिवर्सल ज्वाइंट बोलते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। उनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने ये व्यू आपको दिखाया, ये मैंने अपर व्यू, अगर गाड़ी को हम ऊपर की छत की तरफ से देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन अगर हम गाड़ी को साइड से देखेंगे तो हमें ये साइड से गाड़ी को देखेंगे तो ये चेसिस फ्रेम, लोहे का जो चेसिस फ्रेम होता है किसी भी गाड़ी का, और यहाँ पीछे जो है ये रियर व्हील, ये फ्रंट व्हील, अगर गाड़ी को हम साइड से देखेंगे तो, और इसके बीच में एक्सल लगे होते हैं जो कि यहाँ ऐसे लीफ स्प्रिंगों द्वारा बंधे होते हैं। तो जो मैंने अभी आपको प्रोपेलर शाफ्ट दिखाई, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये हमारा रियर एक्सल है, जहां पर हमारी जो है प्रोपेलर शाफ्ट ऐसे बंधी होती है यूनिवर्सल ज्वाइंट के द्वारा यहाँ पर, और यहाँ भी ज्वाइंट होते हैं, और यहाँ ये गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट होती है। यहाँ पे इंजन होगा, और इंजन और गियर बॉक्स रबड़ की माउंटिंग के द्वारा हमारे चेसिस फ्रेम के साथ बंधा होता है। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया इसमें डायग्राम, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसका जो चेसिस फ्रेम है ये थोड़ा सा इसको बेंड किया जाता ताकि ये अच्छे ढंग से फिटिंग हो जाए। ये कुछ इस तरह से होगा। जो चेसिस फ्रेम मैंने दिखाया ये कुछ इस तरह से डिजाइन किया होता है, और इंजन यहाँ पर इसके ऊपर रखा होता है और माउंटिंग से बंधा होता है। इसके साथ में यहाँ पर ये गियर बॉक्स भी इसके साथ में बंधा होता है, और ये यहाँ से जो है शाफ्ट, ये मैं आपको थोड़ा अच्छे ढंग से इसको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। यहाँ से जो हमारा यूनिवर्सल ज्वाइंट लग के, और जो प्रोपेलर शाफ्ट जिसका हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये शाफ्ट यहाँ ज्वाइंट के द्वारा डिफरेंशियल के साथ बंधी होती है, और डिफरेंशियल यहाँ पर लीफ स्प्रिंग के द्वारा बंधा होता है, और इस एक्सल पर
ऐसे ये व्हील लगा होता है। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे हमारी जो इंजन की रोटरी मोशन है वो किस तरह से पिछले एक्सल तक पहुंच पाती है। लेकिन आज हम प्रोपेलर शाफ्ट और यूनिवर्सल के बारे में ही डिस्कस करेंगे, इसलिए प्रोपेलर शाफ्ट आप समझ चुके होंगे। अभी यूनिवर्सल ज्वाइंट के बारे में मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। यूनिवर्सल ज्वाइंट ज्यादातर गाड़ियों में क्रॉस टाइप के यूज किए जाते हैं। क्रॉस टाइप के यूनिवर्सल ज्वाइंट यानी कि इसके इस तरह से फोर्क बना होता है। यहाँ पर इसमें जो क्रॉस की पिन है वो लगी होती है, और ये हमारा दूसरी तरफ जो है ये क्रॉस इसके अंदर ऐसे लगा होगा, और ये शाफ्ट हमारी जो प्रोपेलर शाफ्ट है। एक तरफ हमारा ये शाफ्ट लगी हुई है, यहाँ पर इसका जो फोर्क है वो कुछ ऐसे होगा, जैसे कि हमने कुछ इस तरह से होगा, यानी कि ये इस तरह से भी घूम सकेगा और इस तरह से भी इस ज्वाइंट में घूम पाता है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको क्रॉस टाइप, जिसे हम क्रॉस टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट बोलते हैं, जो कि लगभग सभी रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सेकंड जो ज्वाइंट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट होता है, जो कि जिन गाड़ियों में फ्रंट व्हील ड्राइव होती है उन गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। ये कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा जो है इधर गियर बॉक्स की तरफ और ये डिफेंसल की तरफ, और इसके बीच में लोहे की बॉल 4 या 5 लोहे की बॉल होती हैं, जिससे ये आसानी से मूवमेंट कर सकता है। यहाँ हमें क्रॉस टाइप जो या योक टाइप जो हम यूनिवर्सल ज्वाइंट है वो लगभग 24 डिग्री तक मूवमेंट कर सकता है, लेकिन जो कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट है 35 डिग्री तक मूवमेंट कर सकता है। कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट लगभग सभी गाड़ियों में, जिन गाड़ियों में फ्रंट व्हील ड्राइव होती है उन सभी गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी एक गाड़ी का स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल के तौर पर आपको एक सिंपल इसका नमूना दिखाया, लेकिन एक्चुअली ये कुछ इस तरह से बना होता है। इसमें ऐसे बॉल लगी होती हैं, ये इनर केस, ये आउटर केस, और यहाँ पर ये लॉक लगा होता है, और ये शाफ्ट इसके अंदर लगी होती है। ये शाफ्ट जो है इसके अंदर डलेगी यहाँ पर, और यहाँ ये इसके अंदर लॉक लग जाएगा, यानी कि ये वाला जो इनर केस है वो इस शाफ्ट पर लगेगा, और ये आउटर केस है, इसके अंदर जो ये बॉल हैं ये इसके लिए स्लॉट दिए होते हैं। ये बॉल जो है इन स्लॉट के अंदर आगे पीछे जा सकती हैं, यानी कि ये केज इसके अंदर आगे पीछे भी जा सकता है और इसको मोमेंट भी दी जा सकती है। इसका एक पोर्शन गियरबॉक्स की तरफ और दूसरा पोर्शन जो हमारा ये है रोड का वो व्हील की तरफ या डिफेंसल की तरफ लगा होता है।
इसके अलावा भी कुछ गाड़ियों में यूनिवर्सल जॉइंट अलग अलग टाइप के प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि रबर कपलिंग टाइप। रबर कपलिंग जॉइंट, इसमें इधर गियरबॉक्स से आई हुई शाफ्ट और इधर जो है शाफ्ट अपना डिफरेंशियल की तरफ या एक्सल की तरफ, बीच में एक रबर कपलिंग दी जाती है, जिस पर इसके यहाँ जैसे ये शाफ्ट है गियरबॉक्स की तरफ से जो आई हुई है, इसके अंदर जो बोल्ट लगे हुए हैं इस तरह से स्ट्रक्चर होगा इसका कुछ, और इधर से जो है इसके स्क्रू भी इसमें लगे होते हैं। ये मैंने साइड से आपको दिखाया, अगर इसको सामने से देखेंगे हम तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये रबर कपलिंग, मान लो ये रबर कपलिंग है, एक रबड़ का गोल टुकड़ा, यहाँ इसमें होल किए जाते हैं, मान लो 6 होल हैं, 3 4 5 6। रबड़ का मजबूत एक जो है गोल टुकड़ा है, फ्लैंज जिसे हम बोलते हैं। इधर जो शाफ्ट है वो शाफ्ट में 3 स्टड दिए जाते हैं। ये जो स्टड है इनके अंदर चूड़ियां बनी होती है और इनको आपस में एक शाफ्ट के द्वारा जोड़ा जाता है, जो कि इन सुराग के अंदर से क्रॉस करके इधर से हम नट से टाइट कर देते हैं। इसी तरह से इधर भी 3 का जो है स्टड का स्ट्रक्चर दिया होता है और इनको भी एक शाफ्ट के द्वारा आपस में जोड़ के इनको भी इधर से, यानी कि 3 जो इसके होल हैं वो इस शाफ्ट से कनेक्ट हो जाएंगे, 3 होल इस शाफ्ट से कनेक्ट हो जाएंगे, और ये ताकि हमें एकदम से जो गियरबॉक्स की चाल उधर जाएगी तो उसमें थोड़ा सा हमें कुशन का ये काम करता है। इसके अलावा कुछ गाड़ियों में ये जो मैंने सिस्टम बताया, ये फिएट की गाड़ी में इस तरह का प्रयोग किया जाता था, या जो ऑटो होते हैं उनके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ गाड़ियों में ये जो फ्लैंज है इसको स्टील का भी बनाया जाता है और बीच में जो है रबड़ के जो है होल के अंदर रबड़ के गुटके डाल दिए जाते हैं, वो भी सिस्टम प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लेरब टाइप यूनिवर्सल जॉइंट बोलते हैं। इसके अलावा पोर्ट टाइप भी यूनिवर्सल जॉइंट गाड़ियों में प्रयोग किए जाते हैं। पोर्ट टाइप यूनिवर्सल जॉइंट है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये एक जो शाफ्ट है हमारी, उसके अंदर एक ऐसे होल बना होता है। ये एक शाफ्ट जो मैंने आपको बताई प्रोपेलर शाफ्ट का डिजाइन कुछ ऐसा होगा, ये अंदर से खोखली होती है, और यहाँ पर जो मैंने ये दिखाया इसके अंदर दूसरी तरफ जो शाफ्ट का डिजाइन है वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि ये शाफ्ट इसके अंदर जा सकती है और यहाँ से थोड़ा सा इसको राउंड शेप दिया जाता है यहाँ पर, ताकि ये शाफ्ट इसके अंदर बाहर भी मूवमेंट कर सकती है और ऊपर नीचे भी मूवमेंट कर सकती है। एंगल पे भी हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है। अब दोस्तों, हमें एंगल देने की जरूरत क्यों पड़ती है या हमें यूनिवर्सल जॉइंट लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये जानना भी आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये हमारा चेसिस फ्रेम है और यहाँ पर ये एक्सल बंधा हुआ है, यहाँ पर जो है गियरबॉक्स के द्वारा ये प्रोपेलर शाफ्ट इसके साथ बंधी होती है और यहाँ कॉइल स्प्रिंग की वजह से जब गाड़ी चलती है तो सस्पेंशन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था, ये जो क्योंकि ये वाला पोर्शन इस पे टायर जो लगा हुआ है, ये जब गाड़ी ऊंची नीची सड़कों पर चलती है या कहीं ब्रेकर से जंप करती है तो ये जो कॉइल स्प्रिंग है ये कंप्रेस होंगे और हमारा जो एक्सल या पहिया वो ऊपर नीचे होने की कोशिश करेगा। उस वजह से ये जो शाफ्ट है ये इसकी लंबाई में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अगर जैसे जब पहिया ऊपर की तरफ जाएगा तो लगभग ये ऐसे यहाँ तक
आ जाएगा। लेकिन जब नीचे की तरफ आएगा, मान लो ये यहाँ तक आएगा, तो हमें थोड़ी सी इसकी लंबाई ज़्यादा चाहिए। उस वजह से हमें ये एंगल को मेंटेन करने के लिए यूनिवर्सल जॉइंट इसके अंदर देना पड़ता है। और जो मैंने क्रॉस टाइप का जो आपको बताया है, इसके अंदर क्योंकि ये लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है इस कंडीशन में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इसलिए इसके साथ साथ यहाँ पर ये जब इस शाफ्ट के अंदर चलेगी तो इसके अंदर भी कुछ ऐसे सप्लाइंस बनी होती हैं जो कि ये इसके अंदर आगे पीछे हो सकती है, जिससे इसकी लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है। उस केस में हमारा एक्सल पे कोई लोड नहीं पड़ेगा या शाफ्ट भी उस कंडीशन में इसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों, यूनिवर्सल जॉइंट और प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में आज हमने जानकारी ली। मैं आशा करता हूँ इसके बारे में आप अच्छे से जान पाए होंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।